सुप्रभात छात्राओं। पिछले कुछ वीडियो से हम बिहारी के दोहों का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदरु दय दय बोलियतु, बाएसु बलि की बेर। यह भी एक बिहारी की प्रसिद्ध अन्योक्ति है। इसके पूर्व भी हम बिहारी की अन्योक्ति का अध्ययन कर चुके हैं और आपने ये अच्छी तरह समझ लिया है कि अन्योक्ति क्या होती है। जब प्रस्तुत को अप्रस्तुत के माध्यम से बताया जाता है या अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है तो वह अन्योक्ति होती है। अन्य के माध्यम से बात कही जाती है तो वह अन्योक्ति होती है। हम नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस अन्योक्ति को समझ चुके हैं। यहाँ पर भी बिहारी ने समाज में जब यह स्थिति देखी होगी कि किस प्रकार से जो गुणी व्यक्ति है समय विशेष में परिस्थिति विशेष के कारण उस गुणी व्यक्ति को तो अपमानित किया जा रहा है या उसे कोई नहीं पूछ रहा, और उसके स्थान पर जो कम गुणी व्यक्ति है या जो हमेशा त्यागा जाता है, जिसे तुच्छ समझा जाता है, आज समय ऐसा आ गया है कि उसका भरपूर सम्मान हो रहा है, उसे आदर दिया जा रहा है। इस स्थिति को जताने के लिए, इस स्थिति को बताने के लिए बिहारी तोते और कौवे के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। उन दोनों का उदाहरण रखकर अपनी बात कहते हैं। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर। तोता जो सदा से प्रिय रहा है, मानव समुदाय ने जिसे सदैव अपने निकट रखा है, अपने पास रखा है, जिसे बहुत प्यार दिया है, जिसकी वाणी को पसंद किया है, और उसकी वाणी क्योंकि प्रिय होती है तो उसे बड़ा आदर सम्मान भी मिला है और उसे अपने निकट भी रखा है मानवों ने। लेकिन आज यह कैसा समय आ गया है, समय का कैसा फेर है, समय का कैसा बदलाव है कि तोता तो पिंजरे में पड़ा हुआ प्यासा मर रहा है, जिसे समय पर भोजन पानी आदि सब दिया जाता है, उसका प्रिय भोज्य पदार्थ दिया जाता था। आज वो प्यासा मर रहा है, पानी तक नहीं है उसके पास। और दूसरी तरफ आदरु दे दे बोलियतु, बाईसु बलि की बेर। बाईसु कौन? कौवा। कौवे को बलि की बेर यानी श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध के समय पर। हमारे यहाँ पर रिवाज है कि श्राद्ध के समय पर कौवे का भी भाग निकाला जाता है और उसे खिलाया जाता है। तो बलि की बेर में, यानी वैसे वर्ष भर कौवे को नहीं पूछा जाता, काग को भगाया जाता है प्रायः, क्योंकि वह यह माना जाता है कि वह गंदगी का भक्षण करता है, इसलिए कौवे को किसी ने कभी पाला नहीं है, वो किसी का प्रिय पक्षी नहीं है। लेकिन उसी कौवे को, उसी काग को बलि की बेर यानी श्राद्ध के समय पर, श्राद्ध पक्ष में आदर दे देकर बुलाया जाता है कि उसके लिए जो श्राद्ध का जो भाग उसके लिए निकाला गया है उसे वह खा ले। तो उस समय पर उसका सम्मान, काग का सम्मान, कौवे का सम्मान, जो कभी भी सम्मान का पात्र नहीं रहता समाज में, लेकिन उसका सम्मान बढ़ जाता है। तो यह सब समय समय की बात है कि कई बार ऐसा होता है कि जो गुणी नहीं है वह भी सम्मान पा जाता है, और जो गुणी व्यक्ति जो सदैव सम्मान का भागीदार रहा है वह भी अपमानित हो जाता है, या उसे भी तिरस्कृत कर दिया जाता है या उसे तुच्छ समझ लिया जाता है। तो यह नीति संबंधी दोहों के अंतर्गत इसे आप ले सकते हैं। जगतु जनायो जिहि सकलु, सोहरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिनु सब देखिए, आँखि न देखी जाहि। यह भक्ति भावना का दोहा है और एक आत्मज्ञान जिसे हो गया हो, आत्मबोध जिसे हो गया हो, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति द्वारा उद्गार व्यक्त किए जा रहे हों, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। जगतु जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही। जिस हरि ने हमें
सारे संसार का बोध करवाया, उस हरि को ही हे मूढ़ मनुष्य तू नहीं जानता है। हे मानव, हरि का अंश तेरे भीतर है, वो चैतन्य तत्व तेरे भीतर है, इसलिए तुझे सारे संसार का ज्ञान हुआ, सारे संसार का बोध हुआ, लेकिन तू अपने भीतर स्थित उस हरि को ही नहीं जानता है, उस परम शक्ति को ही नहीं पहचानता है, उस परम तत्व को नहीं पहचानता, उस ईश्वर को नहीं पहचानता, उस ईश्वर का तुझे बोध नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे ज्यों आंखें नु सब देखिए आंखें न देखी जाही। जैसे आंखें सब कुछ देखती हैं लेकिन आंख स्वयं को ही नहीं देख पाती है, वैसे ही उस परम शक्ति की उपस्थिति के कारण, उस परम तत्व की उपस्थिति के कारण, वो जो चैतन्य तत्व तेरे भीतर विद्यमान है उसके कारण तुझे सारे संसार का बोध हुआ है, लेकिन तुझे उसी का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर एक दृष्टांत अलंकार के उदाहरण में हम इसे ले सकते हैं कि एक बात कह करके और उसके प्रतिबिंब स्वरूप एक दूसरी बात उसका उदाहरण देते हुए कही गई है। और प्रथम वाक्य है वो उपमेय वाक्य है और दूसरा वाक्य है वो उपमान वाक्य है, और दूसरे उपमान वाक्य के द्वारा उस उपमेय वाक्य को स्पष्ट करने का प्रयास है। ये भक्ति भावना का दोहा है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बिहारी के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है प्रायः। बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। आपको उनके तीनों प्रकार के दोहों को स्मरण रखना होगा, उनके उदाहरण देने होंगे, आपको एक एक करके तीनों बातों को स्पष्ट करना होगा। श्रृंगार, तो श्रृंगार रस किस प्रकार है, उसके भी दो पक्ष, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों के वर्णन किस किस प्रकार के मिलते हैं। फिर आप लेंगे भक्ति, तो भक्ति भावना किस प्रकार की रही है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि बिहारी श्रृंगारिक कवि थे, भक्त नहीं थे। एक रीति काल में हम देखते हैं कि भक्ति की वो धारा जो भक्ति काल में प्रवाहित हो रही थी, वो धारा हमें भक्ति रीति काल में भी मिल जाती है, लेकिन इन रीतिकालीन कवियों को हम भक्त कवि नहीं कह सकते, इनमें एक सामान्य भक्ति भावना है। इसलिए हम देखते हैं बिहारी कभी संत कवियों की सी उक्तियां भी कहते हैं, तो कभी उनमें दैन्य भाव भी मिल जाता है, कभी सखा भाव की भक्ति भी मिल जाती है जहां वो चुनौती देते हैं। एक मैं उदाहरण आपको देती हूँ, इस समय स्मरण हो रहा है कि वो कहते हैं, कौन भांति रही है विरदो अब देखी बे मुरारी, बींधे मौसो आनी के गीधे गीधई तारी। बहुत प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का, आपके पाठ्यक्रम में अभी लगा हुआ नहीं है, प्राय रहता है। तो इसके अंतर्गत बिहारी क्या कहते हैं, हे मुरारी। मुरारी किसे कहते हैं, कृष्ण को। मुर नामक राक्षस का वध करने के कारण कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। तो हे मुरारी, मैं अब देखता हूं कि तुम्हारा यश कैसे बना रहता है। कौन सा यश, कि तुम भक्तों का उद्धार करते हो, अपने भक्तों का उद्धार करते हो, या तुम लोकोद्धारक हो, जगत का उद्धार करने वाले हो, उन्हें तारने वाले हो। ये जो तुम्हारा यश है अब कैसे रहता है मैं देखता हूं। फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, बींधे मौसो आने के गीधे गीधई तारी। तुम गिद्ध का उद्धार करके बड़े इतरा गए हो, लेकिन अब तुम मुझसे टकराए, तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है। सखा भाव की भक्ति में चुनौती वाला भाव रहता है प्राय, तो यहां बिहारी चुनौती देते हैं। लेकिन आप देखिए, गिद्ध का उद्धार करने वाले कौन थे, राम, और मुर को मारने वाले कौन थे, कृष्ण। चुनौती किसे दे रहे हैं, कृष्ण को, और किसका उल्लेख कर रहे हैं, राम का। तो इसको लेकर के आचार्य विश्वनाथ मिश्र कहते हैं कि वस्तुतः ये रीतिकालीन कवि एक सामान्य भक्ति भावना लेकर चलने वाले कवि रहे हैं। ये कोई रामोपासक या कृष्णोपासक उस श्रेणी में हम इन्हें नहीं रख सकते, संत कवि उस श्रेणी में भी नहीं रख सकते। हर तरह की उक्तियां इनमें मिल जाती हैं, और इसलिए हम देखते हैं कि बिहारी अपने एक ही दोहे में कृष्ण को लेकर राम की लीलाओं का बखान कर देते हैं। राम को लेकर कृष्ण, कृष्ण को लेकर राम, अवतार भेद के पचड़े में न पड़कर एक सामान्य भक्ति भावना के साथ इन्होंने अपनी उक्तियां
कहीं है। तो इसे भी आप उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं, क्योंकि बिहारी की भक्ति भावना को आपको समझाना है तो इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो यह भी एक भक्ति भावना का दोहा आपका है। इसका अगला भी भक्ति भावना का है। तौलगु यामन मदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। अब यहाँ पर किसी मनुष्य को जिसने कपट रूपी कपाट अपने मन पर लगा रखे हैं, बड़ी दृढ़ता से जड़े हुए हैं कपट रूपी कपाट, तो जब तक मन कपट से मुक्त नहीं होगा तब तक इस मन रूपी ग्रह में हरि किस मार्ग से प्रवेश करेंगे। तो एक सीधी सी बात वो कहना चाहते हैं कि यदि हरि को अपने मन रूपी ग्रह में प्रवेश करवाना है, उसमें धारण करना है, तो कपट का त्याग करो। तूने तो कपट रूपी कपाट लगा रखे, रूपक अलंकार है, और इसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं, एक बिंब खड़ा करते हैं कि जैसे ग्रह है, उस ग्रह के द्वार जब बंद हैं तो उसमें कोई कैसे प्रवेश करेगा, जब द्वार खोला जाएगा तभी तो कोई प्रवेश कर सकेगा। तो उस बिंब के माध्यम से वो कहते हैं कि कपट रूपी कपाट है, जब तक तू नहीं खोलेगा, जब तक कपट को नहीं त्यागेगा, वो कपाट, वो द्वार जो दृढ़ता से जड़े हुए हैं, कपट रूपी द्वार तूने दृढ़ता से जड़ रखे हैं अपने मन रूपी ग्रह पर, तो जब तक उन्हें नहीं खोलेगा, कपट का त्याग नहीं करेगा, तब तक तेरे मन रूपी ग्रह में कृष्ण भला कैसे प्रवेश करेंगे, हरि कैसे निवास करेंगे। तो ये बिहारी के दोहे आज आपके समाप्त हो गए हैं। जितने आपके पाठ्यक्रम में थे उन सबका अध्ययन हमने कर लिया है। तो आपको जो प्रश्न खास तौर से इस पर करने हैं उनको मैं एक बार दोहरा देती हूँ। बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। बिहारी ने अपने काव्य में गागर में सागर भरा है। मैं आपको विस्तार से इससे पहले समझा चुकी हूँ गागर में सागर क्या होता है। उदाहरण आपको इन दोहों में ही मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि बहुत गंभीर भावों को, बहुत बड़ी बड़ी बातों को, लंबे क्रियाकलाप को किस तरह से बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में बांधकर रख दिया है। इस पर जोर देते हुए आपको इस प्रश्न को पूरे करना पड़ेगा। इसी प्रश्न को एक अलग भाषा में भी दे दिया जाता है। बिहारी के काव्य में भाव और भाषा की अद्भुत समाहार शक्ति मिलती है। तो काव्य का भाव पक्ष, काव्य की भाषा, इस पर यह प्रश्न आ जाता है और उसका कितना सुंदर चित्रण, कितना सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। गागर में सागर के लिए जो प्रश्न बनता है उसमें सामासिकता पूछ ली जाती है कि अद्भुत सामासिक शक्ति है बिहारी की भाषा में, यानी थोड़े में बहुत कहने की सामर्थ्य है। वो गागर में सागर और सामासिक शक्ति आ जाती है। भाव और भाषा की सामासिक शक्ति भी पूछ सकते हैं और भाव और भाषा की अद्भुत समाहार शक्ति, सब कुछ अपने में समाहित कर लेने की जो सामर्थ्य है, इन सबको मिलाकर के आप एक उत्तर में आप इसे ले सकते हैं। इसी तरह से एक प्रश्न और बिहारी पर पूछा जाता है, वह है बिहारी की बहुज्ञता। यानी बिहारी बहुज्ञ कवि थे, अनेक विषयों का उन्हें ज्ञान था और उस ज्ञान को उन्होंने स्थान स्थान पर अपने दोहों में प्रकट किया है। ये प्रश्न आता है। एक बिहारी की अलंकार योजना पर पूछ लिया जाता है। बिहारी की अन्योक्तियों पर भी पूछा जा सकता है। अलंकार योजना ज़्यादा पूछी जाती है आपके स्तर पर, और अलंकार योजना पर जब पूछा जाता है तो उनके अलंकारों के उदाहरण देते हुए अन्योक्ति उनकी बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए अन्योक्ति का उल्लेख भी आपको खास तौर से करना होगा। इसके अतिरिक्त मुक्तक परंपरा और बिहारी सतसई आपके स्तर पर कम पूछा जाता है, लेकिन बिहारी एक श्रेष्ठ मुक्तककार हैं, यह पूछा जा सकता है। उसमें भी वही बात आ जाएगी, गागर में सागर भरा है, क्योंकि मुक्तक अर्थात एक ही छंद में बात को पूरी तरह कहना। बिहारी ने जो सबसे छोटा छंद है, दोहे जैसा छोटा छंद अपनाया और उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं जो कि अन्य कवि कवित्तर सवैये जैसे बड़े बड़े छंदों में भी नहीं कह पाते। इतना बांध कर उन्होंने एक एक शब्द के माध्यम से एक एक क्रियाकलाप को कहते हुए, एक पूरा वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी बात को कह दिया है। तो ये जो मुख्यतः प्रश्न बिहारी पर बनते हैं उनके बारे में भी हमारी चर्चा हो गई है। तो इसे अब समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम कवि देव पर अध्ययन करेंगे।